आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में गैर कानूनी कब्जे खत्म करने की तैयारी, हाइड्रा का एक्शन प्लान तैयार। हाइड्रा हुक्काम मेडचल जिले में करेंगे जांच, रेवेन्यू हुक्काम को सरकारी जमीनों की जांच के लिए तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को करेंगे पद यात्रा। मूसा नदी को बहाल करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अवाम को हकीकी सूरत हाल से करवाएंगे वाकिफ। फार्मूला ई रेस से होने वाले मुनाफा के बुरे में रेवंत रेड्डी को इल्म नहीं है। कारगुजार सदर के तारक रामाराव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। मेट्रो रेल के फेज 2 ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में तेजी से पेशरफ। ओल्ड सिटी मेट्रो लाइन के लिए जमीन के हुसूल में रुकावट। तमाम मजहबी वर्से की हामिल और दिगर हसास इमारतों का तहफ्फुज। हैदराबाद मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का बयान। इश्तेहार के बाद भर्ती के अमल में तब्दीली नहीं की जा सकती। तेज प्रकाश फाटक बमुकाबला राजस्थान हाई कोर्ट, मामला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी और हुकूमत अमली लाएगी। 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। कारोबार मुखालिफ नहीं, मैं कारोबार में इजारादारी के खिलाफ हूं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान। जनूबी कैलिफोर्निया के जंगलात में भयानक आतिशबाजी। जंगलात में लगी आग फैलने से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद सरकारी जमीनों की जांच के लिए हाइड्रा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इतलात के मुताबिक जिले के रेवेन्यू हुक्काम को सरकारी जमीनों की जांच के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। हाइड्रा हुक्काम जब से सरकारी जमीनों का मुआयना करेंगे तो तहसीलदार, RI और सरफे अफसरान को वहां मौजूद रहने के अहकामात दिए गए हैं। मेडचल, मलकाजगिरी जिले के मेडचल, मलकाजगिरी, उप्पल, कुतुबुल्लापुर और कोकटपल्ली हलकों से मुतालिक सरकारी जमीनों की तफसीलात पहले ही हाइड्रा हुक्काम को फराहम की जा चुकी है। इसमें इन सरकारी जमीनों की तफसीलात शामिल हैं जो सरकारी दफातर के लिए मख्तस की गई थी, जबकि दिगर सरकारी जमीनों की तफसीलात भी फराहम की गई हैं। रेवेन्यू हुक्काम सरकारी जमीनों पर मौजूद तामीरात की तफसीलात जमा करने में मसरूफ हैं। सरकारी जमीनों पर मौजूद गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेने के लिए हाइड्रा हुक्काम मेडचल जिले में जांच करेंगे। मेडचल जिले के 5 हलकों में तकरीबन 5195 एकड़ सरकारी जमीन है, जबकि हालिया रिपोर्ट में 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन का जिक्र किया गया है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी जमीन की तफसीलात दर्ज हैं, जिसे बालानगर मंडल में 700 एकड़, शामिरपेट में 420 एकड़, 425 एकड़, मेडापल्ली में 19 एकड़, गटकेसर में 500 एकड़, कापरा में 400 एकड़, केसरा में 417 एकड़, कुतुबुल्लापुर में 600 एकड़, बाचूपल्ली में 360 एकड़, उप्पल में 333 एकड़, मलकाजगिरी में 113 एकड़ और मेडचल में 37 एकड़ जमीन मौजूद है। सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही के लिए हाइड्रा की टीम मुआयना करेगी। इस मुआयने के दौरान सरकारी जमीनों पर मौजूद तामीरात की तादाद और इनकी तफसीलात ली जाएंगी। रेवेन्यू हुक्काम के पास पहले से इन तामीरात की तफसीलात मौजूद है, लेकिन हाइड्रा हुक्काम की ज़ेरे निगरानी एक बार फिर इनकी जांच होगी। मुआयने के बाद गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस जारी किए जाने की तौक़े है। मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतालिक अवाम में
पैदाशुदा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा इनकी सालगिरह के मौके पर की जाएगी। वज़ीर आला भोंगीर के वली गुंडा बीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मूसा नदी की आलूदगी की सूरत हाल की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। हुकूमत पहले मरहले में 21 किलोमीटर तक मूसा नदी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। आनंदगिरी से मूसा नदी का आगाज होता है। हैदराबाद में मूसा नदी में सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों की आलूदगी पाई जा रही है। वज़ीर आला अपने अरकान ख़ानदान के साथ यादगिर गुट्टा की लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। वो चाहते हैं कि मूसा नदी को बहाल करने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अवाम को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फार्मूला ई रेस के मुनाफिका को नहीं जानते हैं। फार्मूला ई रेस की आखिरी लम्हात में मनसूखी से रियासत को 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। KTR आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में फार्मूला 2 रेस मुनक्किद हुई थी और इस मुआहदे पर 4 साल के लिए दस्तखत किए गए हैं। मेज़बान शहर के तौर पर हैदराबाद HMDA और ग्रीन कंपनी से मुतालिक ACE अर्बन एक कंपनी ने बतौर प्राइवेट स्पॉन्सर और FIA के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये प्रोमोटर्स ने कहा कि हुकूमत को मुनाफा तो मिला लेकिन मुझे पब्लिसिटी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वो अगले साल स्पॉन्सर नहीं करेंगे और वापस चले गए। इतला दी गई कि वो मुआहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। FI ने हमें बताया कि ये हैदराबाद में नहीं किया गया। ग्रीन को ने इनकार किया कि कंपनी ने रकम वसूल नहीं की। सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने जून और जुलाई में मुझसे इस बारे में पूछा। अगर उन्होंने ग्रीन कंपनी को नहीं तो दूसरा स्पॉन्सर हासिल करने का कहा तो इन्हें एक ओहदा दिया गया था। आखिरकार हमारे हैदराबाद का नाम इनके ऐलान करदा कैलेंडर में नहीं है। इसके बाद मैंने इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। బాగా ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ప్రోత్సాహం బాగా పెరిగిందో అప్పటి నుంచి ఈ ఫార్ములా రేసింగ్లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. దాన్నే ఫార్ములా ఈ అంటారు. F1 మామూలు ఇంజన్, మన డీజిల్ ఇంజన్, పెట్రోల్ ఇంజన్, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అంటారు కదా, ఐస్ ఇంజన్ అంటారు కదా, అది F1. ఫార్ములా ఈ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్తో కాలుష్యం లేకుండా, శబ్ద కాలుష్యం లేకుండా, ధ్వని కాలుష్యం లేకుండా, అదేవిధంగా వాయు కాలుష్యం లేకుండా మంచిగా చక్కగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్తో చేసే రేస్ని ఫార్ములా ఈ ప్రీ అని కూడా అంటారు, ఫార్ములా ఈ అంటారు. దీన్ని మేము పట్టిన మీకు F1 ఎప్పుడైతే రానన్నదో వీళ్ళని పట్టుకొచ్చుకోవాలి అని చెప్పి FIA అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది, FIA వాళ్ళని పట్టుకున్నాం. వాళ్ళు అక్కడ యూరోప్ బేస్డ్ ఉంటారు. పట్టుకొని వాళ్ళతో సంప్రదింపులు మొదలుపెట్టినాం. స్టడీ చేసినాం మేము కూడా దీనివల్ల లాభం ఏంది మనకు. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఈ రేస్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అంటే ప్రస్తుతం లండన్లో, న్యూయార్క్లో, ప్యారిస్లో, టోక్యోలో, మోనకో, రోమ్ ఈ నగరాల్లో జరుగుతూ ఉంది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికాలో కానీ, యూరోప్లో కానీ, ఏషియాలో టోక్యో లాంటి ప్లేస్లో కానీ, అద్భుతంగా ఇట్లాంటి ప్లేస్లో సింగపూర్లో ఇవన్నీ చోట్ల జరుగుతూ ఉంది. ఈ నగరాల సరసన మనం విశ్వనగరంగా చూడాలనుకున్న హైదరాబాద్ను కూడా పెట్టాలి అని ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని పోటీ పడ్డాం. వాళ్ళు మొదలు ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టలేదు. మేము అడిగితే ఇండియాలోనా మీకు ఉన్నదా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఆడ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అన్నారు. అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ మొత్తం స్టోరీ చెప్పిన. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెళ్ళి మొదలుపెట్టి మళ్ళీ F1 దాకా చేసి మా దగ్గర అయినాయి. చేయలేక కాదు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా బాగా అడాప్షన్ పెరుగుతుంది. ఈ టెస్లా వచ్చినాక బాగా క్రేజ్ పెరిగింది. మీరు తప్పకుండా రావాలి అని పట్టుబడితే అప్పుడు సియోల్ పోటీ పడుతుండే. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన పొంగులేటి గారిని, మన పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని, ఇంకా మిగతా మంత్రులను కూడా, ఎమ్మెల్యేలను కూడా పంపించినారు సియోల్కి చూసిరామని. ఆ సియోల్ కూడా మనతో పోటీ పడ్డది. ఆ సియోల్ను కూడా తట్టుకొని సౌత్ ఆఫ్రికాలో కేప్ టౌన్, జోహానస్బర్గ్ నాకు గుర్తులేదు, ఆ నగరం కూడా మనతో పోటీ పడ్డది. వాళ్ళందరితోని తట్టుకొని, వాళ్ళందరినీ కాదని కొట్లాడి సియోల్ను తలదన్ని, సౌత్ ఆఫ్రికాలోని జోహానస్బర్గ్ను తలదన్ని మన హైదరాబాద్కు వాళ్ళని ఒప్పించి మెప్పించి ఫార్ములా ఈ తీసుకొచ్చింది. అయితే ఏం లాభం అని మీరు అడగొచ్చు. ఏం లాభం అంటే ఫార్ములా ఈతోని మేము ఒక ఫార్ములా ఈ లెక్క చూడలే. ఫార్ములా ఈని ప్రేక్షకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 49 కోట్ల మంది చూస్తారు. టీవీలల్లో ప్రత్యక్షంగా మొత్తం కలిపి 49 కోట్ల మంది చూస్తారు. దీనివల్ల ఇక అంతర్జాతీయంగా కొట్లాడి చేసి మొత్తం తెచ్చినాం. మేము ఆలోచించింది ఏంటి అంటే సస్టైనబిలిటీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది ఒక ట్రెండ్గా మారిపోయింది. ఏది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా. మరి భవిష్యత్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్దే అయినప్పుడు మనం గతంలో మీకు యాదుకుంటే ఇండియాలో, భారతదేశంలో నేను ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా 10 ఏళ్ళు పనిచేసిన కాబట్టి చెప్తున్నాను, అనుభవంతో చెప్తున్నాను. చాలాసార్లు
మేము ప్రయత్నం చేసేది. ఎవరన్నా కొత్త కార్ల కంపెనీ పెడుతున్నారు అంటే మన దగ్గర తీసుకురావాలి. సుజుకి వాళ్ళు కలిసినాం, మారుతి వాళ్ళని కలిసినాం, చాలా మందిని కలిసి మీరు మా దగ్గర రండి హైదరాబాద్ కంటే వాళ్ళు రెండు చెప్పేది. చెన్నైలో మాకు చాలా పెద్ద ఎత్తున మిగతా మా సప్లయర్లు స్పేర్ పార్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళంతా ఆనే ఉన్నారు. మొదటి నుంచి ఫోర్డ్ కానీ ఇంకోటి కానీ అంతా చెన్నైలోనే ఉన్నాయి. ఆడికే పోతున్నాం అనేది, లేదా పూణే పోతున్నాం అనేది. అంటే మనకి ఏమైందంటే గతంలో 50-60 ఏళ్లలో పూణే, చెన్నై రెండు ఆటోమొబైల్ స్థావరాలుగా కేంద్రాలుగా మారిపోయినాయి, హబ్స్గా మారిపోయినాయి. मेट्रो रेल के फेज 2 ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में तेजी से पेशरफ्त हो रही है, जो हैदराबाद के ओल्ड सिटी की जानिब बढ़ रहा है और इस सिलसिले में हुक्काम ज़मीन के हुसूल के अमल को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. ताहम मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से इस बड़े प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा की जा रही हैं. ओल्ड सिटी अपनी भरपूर सकाफती वर्सा पर रौनक बाज़ारों और मारूफ मुकामात के लिए मशहूर है, जो बहुत से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है. ताहम नाकाफ़ी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात ने इस इलाके की दरियाफ्त में मुश्किलात पैदा की हैं. हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि तमाम मजहबी वर्से की हामिल और दिगर हसास इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ जदीद इंजीनियरिंग के हल और सुतनों और स्टेशनरों की मोहताज जगह बंदी से किया जा रहा है. कोई भी वर्षा या हिसास इमारत को ना गिराया जाएगा और ना ही छुआ जाएगा, क्योंकि हम इन इमारतों के नज़दीक सड़क को वसी नहीं कर रहे हैं. हैदरा कमिश्नर AV रंगानाथ की ज़ेरे क़यादत हैदरा की टीम ने KSNMDC में झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मुताला करने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया. इस दौरान मस्कुरा टीम ने मेघा संदेशम ऐप का जायज़ा लिया, जो रियल टाइम बारिश और सैलाब के अलर्ट्स, ट्रैफिक की मालूमात के अलावा बहुत कुछ फराहम करती हैं. हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में घर घर जामा सर्वे का आगाज़ हो चुका है. चुनाचे ज़िला मेडचर के हल्के असम्बली मलकाजगिरी के अलवाल मंडल में घर घर सर्वे किया जा रहा है. इस मौके पर 134 डिवीज़न कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ख़ानदानी सर्वे के दौरान घर घर पहुंचकर अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ़ हासिल की. इस मौके पर GHMC अफसरान प्रभाकर स्वामी, सुरेंद्र रेड्डी, सुनेता, सैयद साजिद, रहमत, कृष्णा रेड्डी और दिगर मौजूद थे. నమస్తే. ఈ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇప్పుడు కొత్తగా ఇది సమగ్ర కుటుంబ సర్వే అని మొదలుపెట్టారు. ఇది 3 రోజుల ప్రక్రియ. ఈ రేపటితోని పూర్తవుతుంది. ఈ 3 days వీళ్ళు ఈ ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులది హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ నేమ్ రాసేసి ఆ స్టిక్కర్ డోర్ వాల్కి కానీ గోడకు కానీ గేట్కి కానీ అతికిచ్చేసి మళ్ళీ 3 days అయ్యాక మళ్ళీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు మరియు ఆధార్ కార్డులు ఇవన్నీ కూడా, అంటే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉన్నా ఏమున్నా ప్రతి ఒక్క వివరంలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఈ ఫామ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో అన్ని టిక్ పెట్టుకొని ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని వీళ్ళందరినీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీటికి అన్నిటికీ కూడా అందరినీ కూడా సహకరించాలని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. मरकजी वजीर कोयला व तेलंगाना BJP के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अब तक 31 लाख अफराद ने BJP की रुकनियत हासिल की है. रुकनियत का रजिस्ट्रेशन आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगा. उन्होंने आज सुबह सिकंदराबाद के सिख विलेज में BJP के रियासती सतह के तंजीमी दफ्तर का इफ्तिताह किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने हिदायत दी है कि नए आने वालों में नए 30% अफराद को पार्टी के ओहदे दिए जाएँ, 33% ओहदे ख्वातीन को दिए जाएं, तमाम तबकात के लिए मौक़ा फराहम किए जाएं. उन्होंने कहा कि पार्टी के तंजीमी निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए. उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में सियासी मुतबादिल के तौर पर BJP को मजबूत करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ पेश करें. पोलिंग मराकिज़ की सतह से कौमी सतह तक सरगर्म कमेटियाँ बनाई जाएं. उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अरकान रखने वाली BJP में गुज़िश्ता असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम अरकान को तंजीमी निज़ाम में शामिल होना चाहिए. उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरगर्म इक़दामात नहीं कर रही, हालांकि मरकज़ी हुकूमत धान की ख़रीदारी की लागत का 100% बर्दाश्त कर रही है. BJP के नेशनल इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, पार्टी के रियासती इंचार्ज सुनील बंसल, रियासती इलेक्शन ऑफिसर A लक्ष्मी नारायणा और पार्टी के सीनियर लीडरों ने इस इजलास में शिरकत की.
तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौर ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जात से मुतालिक बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वरी रेड्डी की जानिब से उठाए गए सवाल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के लिए जारी अपने एक वीडियो पैगाम में बीजेपी लीडर को मशवरा दिया कि वो मोदी हुकूमत पर 2025 की कौमी सतह की मुर्दमशुमारी में जात पात की मुर्दमशुमारी करवाने के लिए दबाव डालें। इस वक्त पे पता चल जाएगा कि राहुल गांधी किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं। महेश कुमार गौर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से महेश्वर रेड्डी क्या बयानात दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महेश्वर रेड्डी तेलंगाना में जातों की मुर्दमशुमारी का खैर मकदम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाफरानी जमात में पसमानदा तबक़ात की क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं। पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बंडी संजय को पार्टी की रियासती सदारत से हटाकर आलाजाद से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी को सदर बनाया गया। इसी तरह असेंबली में बीजेपी फ्लोर लीडर भी आलाजाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क भर में जातों की मुर्दमशुमारी करवाते हुए तमाम तबक़ात को तरक्की के मुसव्वी मौक़ा फराहम करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ज़ात मुल्क की ज़ात एक ही है। ये वो शख्सियत है जो ज़ात पात मजहब और इलाके की तफरीक किए बगैर सबके लिए मसावात चाहते हैं। అడగండి 2025లో జరిగే జనగణనలో ఓబీసీల యొక్క అంశం కూడా చేర్చమని అడగండి మీరు. అప్పుడు తెలుస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అని. మీరు కులగం గురించి మాట్లాడడం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీన వర్గాల మీద ఒక అవగాహన ఉంది, న్యాయం చేయాలని ఒక తపన ఉంది. మీకు అది ఏది లేకుండా మీ బీజేఎల్పీ పార్టీ పదవి ఎప్పుడు ఊడదో తెలియక తికమకమే మాట్లాడుతా ఉన్నారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులమో మీకు తెలియదా? నిర్మల్లో రాహుల్ గాంధీ గారిని పిలిచి పెద్ద ఎత్తున 2015లో పాదయాత్ర జరిపినారు కదా. రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు పదవి ఇస్తే తీసుకున్నారు కదా. అప్పుడు తెలియదా రాహుల్ గాంధీ గారి కులం ఏంటో? రాహుల్ గాంధీ గారి కులం భారతదేశ కులం ఒకటే. కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా ఒప్పుకునే నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇది తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందని నేను మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఒక మిత్రుడిగా హితో పలుకుతా ఉన్నాను. బీజేపీ నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి రోజు రోజుకి ఏం మాట్లాడుతుండో అర్థం కాకుండా పోతా ఉంది. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को 55 बरस के हो जाएंगे। इनकी सालगिरह के मौके पर उड़ीसा के पुरी में साहिल समंदर इनकी तस्वीर बनाते हुए इनको मुबारकबाद पेश की गई। इस साहिल पुर वज़ीर आला की तस्वीर बनाने के लिए सैंड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की गई। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार ने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला को मुबारकबाद की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही ये वायरल हो गई। इस तरह साई कुमार ने वज़ीर आला को सालगिरह का अनोखा तोहफा दिया है। मंचिलियाल जिले के साईकुंटा इलाके में वाक़े ट्राइबल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की 12 तालिबात बीमार पड़ गईं। स्कूल के 160 तालिबात ने सुबह खिचड़ी खाई, जिसके बाद 12 तालिबात ने पेट में दर्द की शिकायत की। इनको फौरी तौर पर मंचिलियाल के सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर कुमार दीपक ने अस्पताल पहुंचकर तालिबात की इयादत की। उन्होंने कहा कि इन्हें खुसूसी तिब्बी माहिरीन की निगरानी में बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में हेल्थ कैंप लगाया गया है और बकाया तालिबात की सेहत पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी हुक्काम तालिबात को दिए गए खाने और पानी के नमूनों के साथ साथ और तालिबात के घरों से लिए गए अचार के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात की हालत अब बेहतर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर फूड पॉइजनिंग का वाक़या पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سجاد نشین حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ کے سانحہ ارتحال پر اپنے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سجاد نشین حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ کا اس دنیا سے چلے جانا قوم و ملت کے لیے نقصان عظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں جا کر ملا تھا، جب طبیعت تھوڑا اچھی ہوئی، لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا۔ آخر بابا سے میں نے پوچھا تو پھر جا کر بہت دیر بیٹھا، ملاقات کیا، اور بڑی یادگار ملاقات تھی۔ اس وقت بھی حضرت میرے کو بولے کہ آپ کچھ پیجئے، چائے پیجئے، تو میں بولا حضرت آپ بھی، میں صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا، آپ ابھی ماشاءاللہ سے طبیعت اچھی ہوئی آپ کی۔ تو مرحوم خسرو حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چائے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کی خبر کے پاس آیا ہے۔ تو خیر میں حضرت کی حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا، بہت دیر میرے سے بات کیے، وقف بل کے بارے میں پوچھے، حالات کے بارے میں پوچھے، بہت دیر تک اچھی گفتگو رہی۔ مگر کل جب یہ خبر معلوم ہوئی، افسوسناک خبر، ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو کشادہ فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزند قابل ہیں، جانشین ہیں، انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر وہ بھی چلیں گے، میں اپنی طرف سے ہماری جماعت مجلس اتحاد مسلمین کی طرف سے تمام حضرت مولانا خسرو حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام مریدوں کو اور خاص طور سے گلبرگہ کے عوام کو میں اپنی طرف تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے جب AIG ہاسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا، جب طبیعت تھوڑا اچھی ہوئی، لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا۔ آخر بابا سے میں نے پوچھا تو پھر جا کر بہت دیر بیٹھا۔ حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے سانحہ ارتحال پر اظہار تاسف کرتے ہوئے ڈاکٹر سید شاہ احمد عارف محی الدین حسینی قادری شرفی جانشین بارگاہ احمدیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت قبلہ ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت کے وصال سے ملت اسلامیہ ایک عالم بعمل صوفی، محقق، ماہرین تعلیم و نظم و نسق اور صحافی سے محروم ہو گئی ہے۔ حضرت قبلہ نے کل ہند صوفی کانفرنس کے قیام کے ذریعے ملکی سطح پر مشائخ اور سجادگان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی فلاحی خدمات اظہرمن الشمس ہے۔ آپ ملت اسلامیہ کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے ہمیشہ سنجیدہ فکر رکھتے تھے، اور اسی سے پیش نظر نہ صرف سرزمین گلبرگہ بلکہ کرناٹک اور پڑوسی ریاستوں کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا اور مختلف صنعتوں کے قیام کے ذریعے معاشی پسماندگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے۔ آپ کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ علاوہ ازیں آپ کے جانشین کو اپنے والد محترم کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد فرمائے، آمین۔ سیبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنتی نے اتاپور پولیس اسٹیشن کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں بعض فائلز کا بھی جائزہ لیا۔ مقدمات کی پیش رفت، زیر التوا مقدمات کے سلسلے میں انہوں نے تفصیلات طلب کی، ساتھ ہی لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پولیس اسٹیشن میں شکایت کے لیے آنے والوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا جائے۔
आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल में जल उत्सव प्रोग्राम की सरगर्मियां जोश और खरोश के साथ शुरू हो गई हैं। नीति आयोग ने मुल्क भर में मुंतखब करदा खास तौर पर पसमानदा अजला के 22 मंडलों में 15 दिनों पर मुहित जल उत्सव प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में पानी के वसाइल की अहमियत और इनकी हिफाजत के बारे में आगाही पैदा करना और बेहतर पानी के इंतजाम के लिए अवाम की हौसला अफजाई करना है। इस सिलसिले में देही पीने के पानी के सप्लाई के इंजीनियर अंची BS रेड्डी ने मंडल में मुख्तलिफ आबी वसाइल की तफसीलात अवाम तक पहुँचाई। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बेदारी के लिए मुकामी आई वसाइल पर मुश्तमिल फैक्ट शीट तकसीम की गई। अवामी नुमाइंदे, मुकामी हुक्काम, शहरी और तलबा ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही बढ़ाने के मौज़ूआत पर मुबनी सक़ाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। RTC बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने के हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा तेलंगाना के जगतियाल कोटला टाउन के पुराने बस स्टैंड के करीब उस वक्त पेश आया जब RTC बस सफाई वर्कर्स के ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में बस के सामने का हिस्से को नुकसान पहुंचा। पुराने शहर हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में घरेलू मसाइल पर एक इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कुल शब पेश आया। ज़िला महबूबनगर का मुतवत्तिन 27 साला साई कुमार अत्तापुर में मुकीम था और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था। उसने कुल शब घरेलू मसाइल के सबब फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके साथियों ने पुलिस को बताया कि घरेलू मसाइल की वजह से वो तनाव का शिकार हो गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीमों ने बाज़ होटलों पर छापा मारा। इस छापे के दौरान एक होटल में सड़ी हुई सब्जियां पाई गईं। होटलों के बावर्ची खानों में हफ्जान सेहत के मयारात बरकरार नहीं थे और नाक़िस सफाई का इंतज़ाम था। बाज़ होटलों के बावर्ची खाने में झिंगुर देखे गए। होटलों में ग़िज़ाई नमूनों को हासिल कर लिया गया जो लैब को भेजी जाएंगी। इन अहदेदारों ने फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में लेते एक छोटा सा ब्रेक। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.